बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास। अगर आज हम पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के अंदर जितना भी मैथ का पोर्शन रिपीटेडली आ रहा है, जो मैट्रिक बेस पर आपकी जितनी भी वैकेंसीज आती हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने फिजिक्स की बनाई थी और काफ़ी कैंडिडेट्स ने कहा था कि हमें मैथ की भी जो है ना वो ज़रूरत है, तो आज हम करेंगे जी मैथ यहाँ पर। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेवी के अंदर कौन कौन से टेस्ट के अंदर मैथ इंक्लूड होती है जिसमें ये रिपीटेडली आ रहे हैं। टेक्निकल हमारे पास ब्रांच है, नेवल पुलिस, नायब खतीब, पीटी और ड्राइवर वगैरह, ये वाले इस वीडियो से जो है ना वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो एयरमैन के अभी जो टेस्ट हो रहे हैं ना वो सारे हमने रिपीटेड एमसीक्यूज इसमें पुट किए हैं। जैसे एरो ट्रेड है, PFNDI सिक्योरिटी, स्पोर्ट्समैन, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट जब होगा तो वो भी इस वीडियो में से ही आपका मैथ का पोर्शन आएगा। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि एयरमैन के अगर अब अभी आपने नोट्स बाय करने हैं जिसमें आपकी कंप्लीट वर्बल है, नॉन वर्बल है और कंप्लीट एकेडमिक टेस्ट है, वो सारे के सारे रिपीटेड हैं और वही आए हुए हैं। आप PDF नोट्स हमसे अवेल कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप जो है ना वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप जो है ना वो अपना फ्री ग्रुप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आया डिफाइन ट्रांसपोज मैट्रिक्स, आपने डेफिनेशंस भी याद करनी है जो कि बुक की एंड पे इवन के दी होती हैं या कहीं भी चैप्टर वाइज वो भी कर सकते हैं। तो उसमें इस तरह आता है जैसे द प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग द रोज इनटू द कॉलम्स, और हमारे पास रोज या कॉलम को रोज के अंदर जो चेंज कर देना उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अच्छा, ये आपको डायरेक्टली इस तरह नहीं MCQs आएगा। मिसाल के तौर पर आपको सिर्फ ये डेफिनेशन पूछी जाएगी और कहेंगे कि इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब कौन सा मैट्रिक्स, तो फिर आपने ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स की जो है ना वो याद रखना है। यहाँ पर आपने एग्जाम्पल्स देखिए। अभी ये जो वर्टिकल चीज़ें होती है ना हमारे पास, इनको हम कहते हैं कॉलम। ये या जो भी वर्टिकल चीज़ होगी उसको क्या कहेंगे हम, कॉलम। और जो हॉरिजेंटली होगी, हॉरिजेंटल इस तरह का होता है ना पैरेलल फॉर्म जिसको, या हॉरिजेंटल जिसको कहते हो, इसको हम कहते हैं जी रोज। अब हमारे पास जो रोज होती है वो कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को अगर रोज के अंदर चेंज कर दें तो ये एक मैट्रिक्स है, T छोटा सा लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज। ए का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो हमने क्या किया, हमने सारी रोज को, ये जो A, B और C एक रो है, हमने इसको क्या किया, इसको वर्टिकल ले लिया, ABC ये इस तरफ थी, हमने इसको इस तरफ कर दिया, वर्टिकल कर दिया हॉरिजॉन्टल से। इसी तरह DEF था तो हमने DEF रो से इसको कॉलम में चेंज कर दिया। सो दैट्स कॉल्ड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एक और चीज़ में मैं आपको इसके बारे में जो है ना वो बता दूं, उसमें यह है कि ये 2/3 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर ये होता है कि अगर आप में से कोई भी वो एक ये मैट्रिक्स दे देंगे और पूछेंगे इसका ऑर्डर बताएं, ऑर्डर में हमने वो जितने भी कॉलम होते हैं और जितनी भी रोज होती हैं वो गिन के लिखनी होती है। इसमें कितनी रोज हैं, इसमें हमारे पास एक ये रो है, एक ये रो है, तो 2 रोज आ गई। और कॉलम कितना है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, तो 2/3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये ऑर्डर आ जाएगा। रोज ऑर्डर में पहले लिखते हैं। इसी तरह ये इसमें कितनी रोज है, हमारे पास 3 है और कॉलम कितने, सिर्फ 2 कॉलम है हमारे पास, तो 3/2 आ जाएगा। सो दैट्स, ये आपको इस तरह जो है ना वो पूछा जाता है। नेक्स्ट वन है जी डिफाइन राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, उसमें ये आपके पास राइट ट्राइंगल है। एक इसका जो हिस्सा होता है ना, ये राइट ट्राइंगल का आपने ध्यान में रखे, एक एंगल 90 का होता है। ये जो एंगल है ना ये वाला, ये क्या होगा, ये 90 का होगा। बाकी जो इसके एंगल होते हैं वो 45 के होते हैं। 45 और 45 के 2 एंगल होते हैं और 90 का एक एंगल होता है। टोटल जो इसका एंगल होता है वो 180 का होता है। दैट्स कॉल्ड द राइट ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल हमारे पास इक्वल टू होगा 90 डिग्री, उसको हम राइट ट्राइंगल कहेंगे। आपने ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन की अगर हम एडिटिव इनवर्स बात करें तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स से मुराद होता है किसी भी नंबर के साथ अगर हम माइनस का साइन लगा देंगे उसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये कहेगा द एडिटिव इनवर्स ऑफ द 5, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5। ये आपने बात ध्यान में रखनी है, यानी कि जो नंबर होगा, या आपसे पूछा जाए कि -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -5 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास होगा +5। यानी कि आपने माइनस जिसके साथ प्लस लगा होगा उसके साथ माइनस लगा देना है, जिसके साथ माइनस लगा होगा उसके साथ प्लस लगा देना है। सो दैट्स कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल्स भी आपको गिवन है, मैं यहाँ पर चले ब्लैक कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये -5 और +5 है, जब इनको इक्वल किया तो ये 0 हो गया। -5 का हमने एडिटिव इनवर्स किया तो वो +5 बन गया। इसी तरह हमारे पास 14 था, 14 का हमने एडिटिव इनवर्स किया तो वो 0 आ गया। एडिटिव इनवर्स की एक और एग्जांपल आपसे पूछी जा सकती है, वो आपसे पूछेंगे कि
जीरो इज एडिटिव इनवर्स आर मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। तो जीरो हमारे पास क्या है, वो एडिटिव इनवर्स है। ठीक हो गया। अब एक चीज़ ये है कि एडिटिव इनवर्स में हम दो जितने भी डिजिट होते हैं, जब दो डिजिट को आपस में माइनस करते हैं तो वो क्या होता है, सेम डिजिट होता है, तो जीरो आंसर आ जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला, यानी कि 5 + 5 को जब हम प्लस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो हमारे पास एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। और मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स आपको मैं बता दूं, अगर 1/a है तो 1/a का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये a बन जाएगा। अगर 2 है, 2 का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स करना है तो वो 1/2 होगा। कोई चीज़ डिवीजन में है तो उसको बाहर ले आना, अगर बाहर है तो वो डिवीजन में चली जाएगी, तो हम क्या कहेंगे इसको, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये आपने प्रॉपर्टीज़ करनी है, तो उसमें कौन सा ये लॉ होता है, ये हमारे पास दो डिफरेंट नंबर होते हैं और उनको आपने प्लस करना होता है। मिसाल के तौर पर आपने इसको यूँ याद रखना है कि सेब पर छुरी रखें या सेब को छुरी पर रखें। ठीक है, कटना क्या है, दोनों का काम ही कटना ही है। तो इसी तरह आप 2 को 3 में प्लस करें या 3 को 2 में प्लस करें तो आंसर सेम ही आएगा। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 5। दोनों का आंसर क्या आएगा, 5। तो ये इतना कोई है नहीं, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, ये आप खुद चले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडिटिव के अंदर ये होता है कि a + b + a, ये इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये आपको फॉर्मूला दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा लॉ है या कौन सी प्रॉपर्टी है, तो कम्यूटेटिव है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वो वही है कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 12 आंसर हमारे पास रहेगा, सेम रहेगा। और उसके बाद ये हमारे पास जी इक्वेशन है, इज एन एग्जांपल ऑफ विच इक्वेशन। इन इक्वेशन को क्या कहते हैं, इसका नाम आपने बताना। इसका मतलब है जी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसका जो पावर होती है ना वो मिनिमम 2 हो, मैक्सिमम सॉरी, उसकी जो ना वो पावर 2 हो। कोई भी आप यहाँ से 2x2 + 3x + 1 = 0, पावर कितनी है, मैक्सिमम 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ 2x3 + 3x2 + 1 = 0, अब देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर है 3। तो अब 3 वाली पावर को कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ठीक हो गया। 2 वाली को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 वाली को हम कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। अगर मैं इसी को 4 कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा 4 है तो 4 आ जाता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई का मतलब होता है 2 और क्वाड्रेटिक का मतलब भी 2 होता है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 वाली क्वाड्रेटिक, 3 वाली क्यूबिक और 4 वाली बाई क्वाड्रेटिक, और जिसकी हो ही ना, मिसाल के तौर पर x + 16 = 0, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन। नाम याद रख लिए, एक लीनियर होगा, इसको लिख ले। और उसके बाद मैं आपको इनकी कुछ और जो है ना वो चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये एक उसकी एग्जांपल है, और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, शायद आपने गौर किया या नहीं किया, यहाँ पर प्योर का वर्ड लिखा हुआ है, प्योर क्वाड्रेटिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर ये एग्जांपल दी, शायद आपको क्लियर नज़र ना आ रही हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये लिखा हुआ है जी 3x2 + 5x - 6 = 0, जबकि नीचे वाली जो प्योर है इसमें लिखा हुआ है 3x2 - 6 = 0। अब क्या डिफरेंस है इसमें, आप बताएं, अगर आप गैस करें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 इसको क्या लेते हैं, ये हमारे पास आ जाती है जी, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, सिर्फ और सिर्फ इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो नीचे वाली है, ये वाली इक्वेशन, इसको हम, वो कह रहा है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको प्योर क्वाड्रेटिक क्यों कह रहे हैं, जब भी याद रखिएगा, अगर ऐसी इक्वेशन हो जिसके अंदर सिर्फ एक x हो, सिर्फ और सिर्फ एक x और पावर 2 हो, जैसे यहाँ पर है, और कोई x नहीं, 6 अकेला है, कांस्टेंट है, उसको कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक। और अगर एक x के अलावा ये एक x है, एक x ये वाला है, तो 2x हो गया। अगर 2x होंगे तो फिर हम क्वाड्रेटिक, कितने जितने मर्जी x हो, लेकिन सिर्फ अगर एक x हो तो उसको प्योर क्वाड्रेटिक कहते हैं। एक से ज़्यादा होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। चलें, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जी ABCD, देयर करेक्ट फॉर्म ऑफ द पोर्शन इज प्रपोर्शन। हमारे पास ये, इसको हम इस तरह प्रोपोर्शन से जो है ना वो डिनोट करते हैं। अगर मैं आपको इसकी सही फॉर्म लिख के दूँ तो क्या होता है, हमारे पास पहले वाला और आखिरी वाला जो है ना हमने करना होता है, पहला और आखिरी जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं जी, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पर AD = BC, पहला और आखिरी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और दरमियान वाले दो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये बन गई। एक और चीज़ आपने देखना है,
ए एंड डी आर एक्सट्रीम, क्योंकि देखिए ए और डी जो है यहाँ पर ए और डी एक्सट्रीम लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल से मुराद होता है एंड वाले पॉइंट पे, बाहर वाली साइड पे। तो ये हमारे पास ए और डी जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। मैं एक दफ़ा रेस कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ए बाहर और डी, इसको क्या कहेंगे हम एक्सट्रीम्स। ये भी आता होता है इक्वेशन। बी एंड सी मीन्स, बी एंड सी जो दरमियान वाला होगा उसको कहेंगे मीन्स, यानी कि वो मीन से मुराद होता है मिड के अंदर जो होता है। तो ये आपने दो नाम रखने, एक्सट्रीम्स किसको कहते हैं और मीन्स किसको कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये इस तरह इक्वेशन नहीं लिखी हुई, इस तरह लिखी x1 प्लस x2 प्लस x3 हो गया, और इसके बाद यहाँ पर xn लेवल तक जाते हैं। इस ऑब्जर्वेशन का नाम क्या है, आपको शायद याद होगा। इसका नाम क्या है हमारे पास आ जाता है, मैं इसको रेज कर देता हूँ। ये हमारे पास आ जाता है जी अरिथमेटिक मीन। समझ आ गया, अरिथमेटिक मीन से मुराद होता है जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आपने प्लस कर देना है, और जितने वो हैं टोटल उन पे ही उसको डिवाइड कर देना है। चलो दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। ये अरिथमेटिक मीन है आपके पास, ठीक है। टोटल जो वैल्यूज़ हैं जितनी भी हैं 1 2 3 4 और 5, इन 5 वैल्यूज़ को प्लस कर देना है, और क्योंकि है वो 5 तो 5 पे आपने डिवाइड कर देना। तो ये इसका क्या आ गया, अरिथमेटिक मीन। तो यही ये वाली जो है ना वो इक्वेशन शो करवा रही है किसी चीज़ का एवरेज निकालना। एवरेज से मुराद होता है ना जितनी वैल्यूज़ है वो उन पर आपको उनको प्लस करके उन्हीं वैल्यू के नंबर्स पर उनको डिवाइड कर देना है। इसी तरह ये इसका फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। ये जो सिग्मा टाइप होता है ये सम ऑफ ऑल इसको कहते हैं। एन से मुराद जो डिवीजन है, एन से मुराद टोटल नंबर कितने हैं। तो हमने देखा यहाँ पर टोटल नंबर 5 थे, तो 5 यहाँ पर आएगा। एन वही नंबर आ गया। आई से मुराद ये होता है कि वो 1 से स्टार्ट होकर जितना मर्जी चला जाए, और ये भी सम ऑफ ऑल होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 8 कोट। ये हमारे पास जो साइंस होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, इनके फॉर्मूलाज आपको जो है ना वो आने चाहिए। कोट इज इक्वल टू 1/tan थीटा हमारे पास आ जाता है। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, 1/कोट के होता है। एक ये भी आपने याद कर लिया, 2 फॉर्मूला हो गए। तीसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूलाज ये पूछे जाते हैं ये। उसके बाद ये कोसिकेंट थीटा, ये सारे याद करने हैं। 1/sin थीटा के इक्वल होता है, साइन थीटा 1/कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है, और ये भी है साइन 2 थीटा एंड कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला आपने याद करना है। तो बेसिकली हमने कितने फार्मूले कर लिए यहाँ पर, 4 5 और 6। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेनी, वीडियो सेव कर लें या अपने साथ साथ जो है ना वो लिखते जाइए अपनी बुक से जो है ना। 0 to 90 डिग्री लाइज इन। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज जो होते हैं आपको ये पता होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, चले हम एक आपको बता देता हूँ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास है, इसमें क्या क्या होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारे पास, इसमें सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस टेन सारे पॉजिटिव होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं, याद रखिएगा। थर्ड के अंदर टेंजेंट, टेन और कोट जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं वो होते हैं हमारे पास नेगेटिव। कोसाइन और सीकेंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब ये जो है हमारे पास, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको आप वाई एक्सिस कहते हो। ये भी आपने याद रखना है। उसके अलावा पहले के अंदर ये जो क्वाड्रेंट होता है उन्होंने 90 डिग्री पूछा हुआ है, तो 90 डिग्री होगा ये वाला, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास 90 से आगे 180 तक जो होता है, यहाँ पर 180 होता है, और यहाँ पर 270 होता है, और यहाँ पर क्या होता है 360। तो ये 1 यहाँ पर ऊपर 90 आएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह 90 से 180 की तरह, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो कि वहाँ पर पूछी जाती है। यहाँ पर आएगा आपका 360 या 0 से ये स्टार्ट होगा, ठीक हो गया। आप इसको 0 से एक दफ़ा स्टार्ट करें, और यहाँ से आ जाएगा 90, और यहाँ से आ जाएगा 180, और यहाँ से आ जाएगा 270। आपसे पूछा जाएगा कि जैसे यहाँ पर पूछा गया कि 90 डिग्री 0 to 90 डिग्री के अंदर कौन कौन लाई करता है, तो आल पॉजिटिव होते हैं। 90 डिग्री से 180 तक कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसिकेंट। 180 से 270 तक कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कोट। और 270 से फिर 360 या 0 तक कौन कौन होता है, कोसाइन और सीकेंट। ये आपने याद रखना है। और उसके बाद जी व्हाट इज द टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन हम किसको कहते हैं, तो टेंजेंट लाइन के अंदर हमारे पास आ जाता है कि एक सर्कल है आपके पास, सर्कल के बाउंड्री को अगर एक कोई भी लाइन जो है थोड़ा सा टच कर रही हो, जैसे ये एक सर्कल है और ये यहाँ से मैं लाइन गुजारता हूँ, ये इस पॉइंट पे इसने टच किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। यानी कि वो लाइन उसके साथ टच होनी चाहिए। यहाँ पर सर्कल है और लाइन टच नहीं हुई तो टेंजेंट नहीं कहेंगे उसको। अ लाइन, यहाँ पर आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं कि अ लाइन दैट टच सर्कल आर कर्व एट ओनली वन पॉइंट, एक पॉइंट पर, बट डज नॉट पास थ्रू, लेकिन उसमें से गुजरे ना, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास आ जाएगा वो
जी टेजेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी इफ़ सम ऑफ टू एंगल इज़ लेस देन 90 इज कॉल्ड। अभी ये लास्ट वन है एक्यूट एंगल हम उसको कहते हैं। सारे एंगल्स यहाँ पर आपके पास गिवन है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है और थोड़ी सी समझ आ रही है तो लाइक कर सकते हैं। अभी आपको एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से क्या होता है, लेस होता है। यहाँ पर हमारे पास लेस है। और उसके बाद अगर हम राइट एंगल की बात करें तो वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास ग्रेटर देन 90 का होता है। ये सारे एंगल पूछे गए बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये आपने सारे याद कर लेने हैं। उसके बाद ये रस्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, रिफ्लेक्स एंगल 180 का होता है और फुल रोटेशन 360 की होती है। पहला, दूसरा और तीसरा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्यूट एंगल लेस देन 90 और हमारे पास एग्जैक्ट 90 का क्या होगा, राइट ट्रायंगल, और 90 से जो ज़्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है, लेस देन 180 डिग्री, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। इसी तरह ये सीरीज़ चलती रहेगी, हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, मैथ के भी, फिज़िक्स के भी और आपकी केमिस्ट्री के भी, इंग्लिश के भी। तो इंशाल्लाह जो है ना वो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को इस काम में पहले मुश्किल पेश आती थी, लेकिन अभी चैनल्स पर और मज़ीद वीडियोस अगर अपलोड की जाएंगी तो आपको इससे ज़्यादा इस्तेफ़ादा होगा। क्या क्या पैटर्न होता है, क्या क्या सिलेबस होता है, आपने ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम सिलेबस भी आपको बताया करेंगे, पैटर्न भी बताया करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिया करेंगे, आप पेड नोट्स भी बाय कर सकते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। हर तरह की आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलेगी। कोई भी बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।